This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः वैशाखकृष्ण नवमी दिनांक 24 मे 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान्दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनम् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। काय करावं? तद्यथा शुक्रशोणित प्रकृतिं कालगर्भाशय प्रकृतिं आतुर आहार विहार प्रकृतिं महाभूतात् विकार प्रकृतिं च गर्भ शरीरम अपेक्षते। तो गर्भ शरीर को इन सभी की आवश्यकता इस प्रकार की रहती है। एतानि हि येन येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यते दोषाधिक्येन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोनुबध्यते। तो ये जो विविध प्रकार की प्रकृतियां हैं, ये जिन जिन दोषों के अधिक होने से, एक या अनेक दोषों के अधिक होने से समनुबध्यन्ते, उसमें मेल हो जाता है गर्भ का। तेन तेन दोषेण गर्भः अनुबध्यते, तो उन दोषों से गर्भ का अनुबंध हो जाता है। ततः सा प्रकृति दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणाम गर्भादि प्रवृत्ता। तो वो गर्भादि प्रवृत्त इस प्रकार की दोष प्रकृति कही जाती है उस व्यक्ति की, इस प्रकार का मनुष्याणाम गर्भादि प्रवृत्ता। अब गर्भादि प्रवृत्ता, इसमें गर्भ से लेकर, जब गर्भ का निर्माण हुआ वहां से लेकर उसका पालन पोषण सब होने तक सभी प्रकार के ये जो अभी कारण बताए गए हैं वो सभी उसमें सम्मिलित इस प्रकार के होंगे। और शुक्र शोणित तो जो प्रकृति है वो शायद इस प्रकार की है कि वो समूह प्रकृति ही रहती है ज्यादातर, बहुत ही कम लोगों में ये बात हो सकती है कि वो थोड़ा कुछ वात प्राधान्य पित्त प्राधान्य इस प्रकार का, और उसके जरिए उसको वातल कहा जाए। लेकिन ये कालगर्भाशय प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति, ये सब जो बातें हैं वो बदलने वाली है, बदल सकती है इस प्रकार से।
और फिर इस प्रकार की विकृति अगर निर्माण हो गई हो तो उसमें से फिर से समूह प्रकृति पर लाना पॉसिबल होगा। अब ये पूर्णतः नया विचार इस प्रकार का है। प्रकृति में परिवर्तन आता ही नहीं है, अभी इस प्रकार की सोच सर्वसामान्यतः है। लेकिन छठे अध्याय में विमान स्थान में जो बातें बताई गई है कि तेषां वाताभिभूते अग्निधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः। अगर वातल आदमी है और उसका अग्निधिष्ठान वाताभिभूत हो जाता है, सती सप्तमी की रचना है, तो अग्नि विषम होता है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि अग्निधिष्ठान विकृत हो ही जाए। तो अग्नि सम है फिर भी वातल है, ये बात भी हो सकती है। और दूसरी बात ऐसी है कि उसको अगर हम फिर से प्राकृतिक स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे अग्नि को, तो वो पॉसिबल है। विषमाग्नि से फिर से समाग्नि इस प्रकार का हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि शुक्र शोणित प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन लाना काफी मुश्किल, जो सुश्रुताचार्य के मत के अनुसार है। लेकिन कालगर्भाशय प्रकृति, मातुर आहार विहार, आतुर आहार विहार प्रकृति, ये तो आतुर शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पे। और गर्भ शरीर की अपेक्षा रहता है तो माता का ही इसमें आहार विहार समाविष्ट इस प्रकार का होगा। और महाभूत विकार प्रकृति, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। जैसे दातार गुरु जी अम्ल धर्मी और क्षारधर्मी प्रकृति के बारे में बहस करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको काउंटरएक्ट करना पॉसिबल इस प्रकार का होगा। और ये मुसीबत उतनी बड़ी नहीं होगी जितने की हम अभी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति वगैरह के बारे में बताते हैं, वो तो गलत इस प्रकार की बात रहेगी। सासा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणाम गर्भादि प्रवृत्ता। गर्भादि का मतलब यहाँ पे शुक्र शोणित जीव संयुगे खलु कक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, ये जो सूत्र है, तो उस समय दोषों की जो स्थिति रहेगी वहां से लेकर जन्म होने तक, ये जो कालगर्भाशय प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति, ये सभी भी उसमें शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि विभिन्न स्तर है। ये शुक्र शोणित प्रकृति जो है वो सबसे अहम है, वो सबसे मूल में है। लेकिन ये बाकी भी प्रकृतियां आउटर कवरिंग जैसे है, और इनका भी असर मनुष्य के शरीर पर होता है, ऐसा थोड़ा सा उसका अर्थ लगेगा। तस्मात् श्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् पितरः केचित् वातलाः केचित् संसृष्टाः केचित् समधातवः केचित् भवन्ति, तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः। तो कुछ श्लेष्मल होते हैं, कुछ वातल होते हैं, कुछ पित्तल होते हैं, और कुछ समूह प्रकृति वाले इस प्रकार के होते हैं। और तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः, उनके लक्षण बताते हैं। श्लेष्मा ही स्निग्ध श्लिक्ष्ण श्लक्ष्ण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विज्जलाच्छा। अब यहाँ काफी गुणों का वर्णन है और उन गुणों के बारे में ज्यादा बहस नहीं है। स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु मधुर, ये तो ठीक है। सार, इन सब प्रकृति, इन सब प्रकृति फिर एक दूसरे पर असर हो, इन सब मैं समझा नहीं, एक दूसरे पर असर होगा क्या? जैसे मेरा मानना है, तेषाम् अनातुरः पूर्वे वातलाद्याः सदातुराः, वातलादि अगर है तो वो सदातुर माने जाएंगे, और यही एक गमक होगा, सम प्रकृति है या वातलादि प्रकृति है, वातलादि है, ये समझने के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ द समाज 99% से भी ज्यादा सम प्रकृति ही होगा। और जो वेरिएशन होगा वो भी इतना छोटा वेरिएशन होगा कि उसकी दत्खल अंदाजे हम कितनी ले ले, इसके बारे में संदेह इस प्रकार का रहेगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से हम प्रकृति निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें जितने पॉजिटिव मुद्दे हैं उतने ही लेने हैं। यानी कि कृष्ण है तो वात, स्थूल है तो कफ,
लेकिन मध्यम है तो पित्त ये कहाँ से लाया? कहाँ इस प्रकार का निर्देश है कि मध्यम यष्टि है तो वो पित्त वाला है इस प्रकार से? तो कहने का तात्पर्य से ये है कि कृशता स्थूलता वगैरह ये बातें हो सकती है, या फिर अग्नि कैसा है ये अगर देखना है तो अग्निम जरण शक्त्या परीक्षित। भूख लगती है, नहीं लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। इसका कोई संबंध नहीं। पचन कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है, ये पचन मंद रहता है, पचन तीक्ष्ण रहता है, और कभी अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं होता है, ये सवाल अगर पूछेंगे तो ठीक है। लेकिन पचन के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछता इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ अगर वेरिएशन है तो भी वो बहुत मामूली वेरिएशन इस प्रकार का रहेगा, और उसको दखल अंदाजी देना जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो ज्यादातर समाज सम प्रकृति और स्वस्थ ही है, नहीं तो स्वस्थ वृत्त निष्फल हो जाएगा। स्वस्थ इस वृत्त का कोई प्रयोजन ही नहीं है इस प्रकार का इस प्रकार की बात होगी, और ये सही नहीं है, क्योंकि स्वस्थ वृत्त सभी लोग बताया है, और आयुर्वेद का एक मेन प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति ही नहीं है तो किसके स्वास्थ्य का रक्षण करेंगे? तो हमारी गलतफहमी इतनी गंभीर हो गई है, इतनी अंदर पहुंच गई है कि आप उसको टालने की, उसको सुधरने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरा ये जो है स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर सार, तो ये थोड़ा अजीब है। सार ये गुण है इस प्रकार का। जनरली तरतम भाव से सार शब्द आ जाता है इस प्रकार से। सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विज्जल अच्छ, और ये विज्जल और अच्छ ये अलग गुण के फॉर्म में आए हैं। तो इन सभी गुणों के बारे में कैसा विचार करेंगे, ये एक बात रहती है, और उसके आधार पर उसके कार्य क्या होते हैं ये भी चरकाचार्य ने आगे लिखा है। तो ये एक सवाल उठता है कि 41 गुण जो बताए गए हैं उसके बावजूद भी और गुण बताए जाते हैं शास्त्र में विविध विविध स्थानों पर। तो वास्तव में उन सभी को लेकर गुण कितने हैं ये एक बार सोचना चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से कौन से पदार्थ है, वैसे गुण भी एक पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है। तो हर शब्दों को लेकर ये कौन से पदार्थ में आएगा ये देखना इस प्रकार का जरूरी होगा। वैसे ज्ञान आत्मगुण है, और वो एक बड़ा पदार्थ है जिसमें रोग का ज्ञान, आरोग्य का ज्ञान वगैरह वगैरह सभी बातें समाविष्ट होगी। तो ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थ इस प्रकार का एक कंसेप्ट मानते हैं। ये चीज ऐसी ऐसी है, ऐसे हमने बुद्धि से स्वीकार कर लिया। अक्षांश रेखांश ये उसी प्रकार की कल्पना है कि वास्तव में इस प्रकार की कोई रेखा है ही नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि यह ऐसा है। वैसे क्षणलबल मुहूर्त वगैरह ये जो है वो भी इस प्रकार के है। मग सर्वांना काहीतरी काही आजार असतोच ना, जसं मला हा खूप लोकांचा सामा असतो। इसका प्रकृति से संबंध नहीं है, वैकारिक दोषों से संबंध है। आहार विहार से जो दोष बिगड़ जाते हैं उनसे ये लक्षण निर्माण होते हैं, और आहार विहार को ठीक करेंगे तो वे ठीक हो जाते हैं।
जब हम प्राकृतिक दोषों की बात करते हैं तो वो सुधरते नहीं है ऐसा ग्रंथों का कहना है। तो जन्म भर ऐसे ही रहेंगे, उसको सिर्फ मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बात नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है कि इन वैकारिक दोषों को जो आहार विहार वगैरह से जनित है, उनको लोग प्राकृतिक दोष को मानते हैं और उसके आधार पर इसका समर्थन करते रहते हैं। ये बड़ी गलतफहमी इस प्रकार की है। पण मग ते जन्माच्या तिसऱ्या दिवशी ठरवावं असं आलेलं आहे ना, दुसऱ्या दिवशी. हो, काय मग काय? 5व्या-6व्या दिवशी है। तो तब प्रकृति भेदोक्त रूपैर आयु परीक्षण, उसमें प्रकृति निश्चय नहीं करना है। उत्तर स्थान में आयु परीक्षण के बारे में प्रकृति भेदोक्त रूपे ही, जो प्रायोतैव पवना दूषिता मनुष्य वगैरह, ये जो बात शारीरिक स्थान 3रे अध्याय में बताई गई है, तो उनके आधार पर प्रकृति का परीक्षण नहीं करना है, उनके आधार पर आयुष का परीक्षण करना है। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। मृदुत्वम जलकृतम अवदात गात्रा थी, ये इसके विज्जल और अच्छ के बारे में कुछ बताया नहीं है इसमें, शायद दूसरी किसी जगह पे बताया होगा, नहीं तो फिर हमें आयुर्वेद शब्दकोश देखना पड़ेगा। तत्र स्नेहात् श्लेष्मलः स्निग्धांगाः, स्नेह के कारण श्लेष्मल जो है स्निग्धांग होते हैं। श्लक्ष्णत्वात् श्लक्ष्णांगाः, श्लक्ष्ण होने के कारण श्लक्ष्णांग होते हैं। मृदुत्वात् दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्राः, मृदु होने के कारण दृष्टि को सुख देने वाले इस प्रकार के सुकुमार और अवदात गात्र, शोभनीय गात्र इस प्रकार के होते हैं। माधुर्यात् प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्याः, माधुर्य होने के कारण प्रभुत शुक्र व्यवाय और अपत्य होने वाले हैं। सारस्वा सार संवत स्थिर शरीराः, सार होने के कारण सार संवत स्थिर शरीर इस प्रकार के होते हैं। सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्वांगाः, हाँ, सांद्र से उपचित परिपूर्ण सर्वांग इस प्रकार के होते हैं। तो सांद्र और द्रव ये अपोजिट माने जाते हैं। सांद्र थोड़ा सेमी सॉलिड लेकिन द्रवता से जुड़ने वाला ज्यादा इस प्रकार का। आलोडने द्रवः इस प्रकार का बताया जाता है। तो ये सांद्र गुण पुष्टि अगर शरीर की करनी है तो ये सांद्र गुण बढ़ना चाहिए। मंदत्वान मंद चेष्टा आहार व्याहाराः, तो मंद गुण के कारण मंद चेष्टा, मंद आहार और व्याहार इस प्रकार के है। स्थैमित्यात् अशीघ्रारंभ क्षोभ विकाराः, स्थैमित्य के होने के कारण तत्काल आरंभ नहीं होता, क्षोभ नहीं होता और विकार भी तत्काल नहीं होते। तो अशीघ्र, जल्दी से तेजी से नहीं होते हैं, धीरे धीरे इस प्रकार के होते रहते हैं। सांद्र व स्तिमित मध्य फरक कसा समजावा, ये कंसिस्टेंसी के बारे में है। सांद्र जो है और स्तिमित जो है वो शायद थोड़ा कर्म जैसा है गुण बताया गया है यहाँ तो गुण इस प्रकार से लेकिन रुकना कि विकार आरंभ वगैरह जो है वो धीमे गति से इस प्रकार से होते हैं, तो बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से वो काम करता रहेगा, अचानक कुछ रिएक्शन इस प्रकार का नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा गुण कहे या कर्म का कारण गुण इस प्रकार का कहे, ये थोड़ा सा रहेगा। गुरुत्वात् साराधिष्ठित अवस्थित गतयः, गुरुत्व होने का कारण साराधिष्ठित इस प्रकार की गति जिनकी अवस्थित है। शैत्यात् अल्पक्षुतृष्णा संताप स्वेद दोषाः, शैत्य होने के कारण क्षुधा भी कम है, तृष्णा भी कम है, संताप भी कम है, स्वेद दोष भी कम है इस प्रकार। विज्जलत्वात् शुश्लिष्ट सार संधि बंधनाः, विज्जल होने के कारण सुश्लिष्ट इस प्रकार के सार संधि बंधन इस प्रकार के होंगे। तथा अच्छत्वात् प्रसन्न दर्शना अनलाः आननाः, हाँ, प्रसन्न दर्शन और प्रसन्न आनन इस प्रकार के होंगे।
प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वराश्च भवन्ति। और प्रसन्न इस प्रकार के स्निग्ध वर्ण और स्वर होते हैं। ते एवं गुण योगात् श्लेष्मला बलवंतो वसुमंतो विद्यावंतः ओजस्विनः शांतः आयुष्मन्तश्च भवन्ति। और इन गुणों के जरिए श्लेष्मल जो है वो बलवान, वसुमान संपत्ति वाले, विद्यावान, ओजस्वी, शांत और आयुष्मंत इस प्रकार के होते हैं। सार अधिष्ठित म्हणजे काय? सार जिसमें अधिष्ठित है, सार धातुओं का निर्माण होता रहता है और फिर उसके जरिए उसकी उनकी जो गति रहती है, साराधिष्ठित गतयः, ये उस प्रकार की गज की गति वगैरह जैसी होती है या फिर धातु अच्छे होने के कारण जिस प्रकार की गति होगी वैसा होगा। अब ये जो मुद्दा है ये वाग्भट ने उठा लिया है कि श्लेष्मल जो है वो इस प्रकार के होते हैं, कफ प्रकृति उनको कहते हैं। और उसके जरिए ये श्लेष्मल जो है वो बलवान वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताए गए हैं। अब बात ऐसी है, समधातु समस्ता सुश्रेष्ठा निंद्याद विदोषजाः, ये जो वाग्भट ने बात बताई कि सम प्रकृति सभी में श्रेष्ठ इस प्रकार की रहेगी और चरक के अनुसार वही वास्तव में सम प्रकृति ही आरोग या आरोग्य संपन्न इस प्रकार की रहेगी और उन्हीं के लिए स्वस्थ वृत्त का निर्देश है। अब ये जो विविध गुण बताए और विविध गुणों के जरिए उनके शरीर पर क्या परिणाम होते हैं ये बातें बताई। और अगर इन सभी गुणों से युक्त आदमी है तो ये श्लेष्मल इस प्रकार का कहा जाएगा। फिर भी ये डेविएशन सम प्रकृति से बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ा सा मानना पड़ेगा, नहीं तो हम इनको फिर प्रकृति में नहीं गिनेंगे इस प्रकार से। तो सम प्रकृति उससे भी श्रेष्ठ इस प्रकार की है। केवल इन गुणों के जरिए किन प्रकार के परिणाम होते हैं ये यहाँ पे ज्यादा बहस करके बताया है। और इसलिए श्लेष्मल इस प्रकार के बलवंत, वसुमंत, विद्यावंत, ओजस्वी, शांत, आयुष्मंतश्च भवन्ति इस प्रकार के होते हैं, ये बात बताई गई है। अब किसी एक गुण के कारण वो भी जन्म से लेकर या शुक्र शोणित संयोग से लेकर, ये तो सभी अच्छे गुण बताए गए हैं यहाँ पे। गुणों के अच्छे कर्म, अच्छे गुण और उसके अच्छे कर्म इस प्रकार के बताए गए हैं। लेकिन यही अगर ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के होंगे तो वो कष्टदायक हो गए, पीड़ादायक हो गए और उसके विपरीत तो कुछ करना पड़ता रहेगा उस व्यक्ति को पूरे जन्म के लिए, अगर ये जन्म से है तो। वसुमान यानी कि वसु यानी कि धन कहा जाता है। वसुमती ये पृथ्वी का एक पर्याय है जो धनराशि से संपन्न इस प्रकार की है। और फिर इस प्रकार के धन के जरिए कफ प्रकृति होने के कारण इस प्रकार का धन उनके पास होता है, ऐसा कहना है। जैसे सारता में वो बताते हैं, उसमें भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि धातु सारवान इस प्रकार के है तो उसके आधिदैविक एस्पेक्ट भी होते हैं कि उनका भाग्य अच्छा रहता है, उनको पैसा अच्छा मिलता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये रहेगा कि शारीर भावों का इस प्रकार के मानस या आधिदैविक भावों पर किस प्रकार का परिणाम होता है ये यहाँ पे दिखाई देता है। और ये अगर हम सुधरेंगे शारीर, तो मानस या आधिदैविक भाव भी बदलेंगे, ऐसा थोड़ा सा उसका मतलब रहेगा। तो मैं मानता हूं कि ये श्लेष्मल ही कहते हैं, वो फिर भी कफ प्रकृति नहीं कहते इनको, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी।
और गुणों के मुताबिक उनमें क्या होगा ये बताते रहते हैं, और ये उनके अच्छे कार्य इस प्रकार के हैं, इसलिए जो अंत में एक सारांश के रूप में कफ श्लेष्मल कैसे होते हैं ये जो बात बताई गई है, उसी को वाग्भट ने उठा लिया और समस्तासु समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजाः, ये बात बताई गई इस प्रकार से। और कफ प्रकृति अच्छी, पित्त प्रकृति मध्यम और वात प्रकृति हीन मध्योत्तम पृथक, इस प्रकार से जो बात बताई गई वहां पे, ये इस आधार पर बताई गई इस प्रकार का है। अवस्थितगतः इति अवस्थितत्वेन न चपला गतिर्भवति। प्रसन्ने दर्शनानने यस्य स तथा वसुमत्वादि प्रकृति रूपम यद् भवति तत् प्रकृति भावात् प्रकृति प्रभावात् ज्ञेय। तो वैसे ही सारभाग अगर अच्छा निर्माण होता है तो उनके भी इस प्रकार के अधिभौतिक या अधिदैविक एस्पेक्ट होते हैं, और या आध्यात्मिक एस्पेक्ट होते हैं, और वो अच्छी तरीके से समझ लेने चाहिए। पित्तम उष्णं तीक्ष्णं द्रवं विस्रम अम्लं कटुकंच तस्य उष्णात् पित्तलाः भवन्ति उष्णासहाः। तो उष्णता का कारण ये उष्मा सहन नहीं करते हैं। उष्ण मुखाः, मुख उष्ण होता है। सुकुमार अवदात गात्राः, गात्र जो है वो सुकुमार और अवदात अच्छे इस प्रकार से। मृदुत्वादेव अवदातत्वम, ठीक है, तो अच्छे इस प्रकार के दिखने वाले। प्रभूत विप्लु व्यंग तिलक तिल पीड़काः, तो विप्लु व्यंग तिल पीड़क ये ज्यादा होते हैं। शुद्ध पिपासावंता, भूख और प्यास ज्यादा रहती है। क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषाः, तात्काल वली पलित खालित्य ये दोष होते हैं। प्रायो मृदु अल्प कपिल श्मश्रु केश लोम केशाश्च, मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केश इस प्रकार के प्रायः होते हैं। तीक्ष्ण्यात् तीक्ष्ण पराक्रमाः, तीक्ष्ण गुण के कारण तीक्ष्ण पराक्रम होने वाले। तीक्ष्णाग्नयः, और इसी प्रकार अग्नि भी तीक्ष्ण होता है। प्रभूत अशन पानाः, अशन और पान दोनों प्रभूत मात्रा में होते हैं। क्लेशा सहिष्णुवः, क्लेश सहन नहीं कर सकते। दंड शुकाः, बार बार खाते रहते हैं। द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसाः, द्रवत्व के कारण शिथिल मृदु इस प्रकार के संधि मांस वाले होते हैं। प्रभूत सुष्ट स्वेदमूत्र पुरुषाश्च, और स्वेदमूत्र पुरुष प्रभूत मात्रा में छोड़ने वाले। विसृत्वात् प्रभूत पूति कक्षा आस्य शिर शरीर गंधाः, और विस्र होने के कारण प्रभूत इस प्रकार का पूति कक्षा आस्य शिर शरीर गंध होने वाले इस प्रकार के। अभी ये डिओडोरेंट्स का जमाना है। अवदात म्हणजे गौरवर्ण असा पण अर्थ आहे का? नहीं कह सकते। कार अवतात, अवतात का अर्थ सुंदर इस प्रकार का होगा, और काला वर्ण होने पर भी सुंदर हो सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। शुरू शुरू में ये प्रकृति की बहस हुई तो सभी अफ्रीकन स्वात प्रकृति के हैं क्या, इस प्रकार की बहस हुई। वो तो सभी काले हैं वर्ण के, और सभी यूरोपियन कंट्रीज वाले कफ प्रकृति के हैं क्या, वो तो गौरव वर्ण है इस प्रकार से। तो ये बात नहीं हो सकती। ये देश के अनुसार उनका वर्ण निश्चित हुआ है, इसका प्रकृति से संबंध नहीं है। उसमें भी थोड़े ज्यादा गोरे थोड़े ज्यादा काले इस प्रकार के रहेंगे, तो वो व्यक्ति सापेक्ष इस प्रकार का अलग वर्ण होगा। तो अवदात का सुंदर इतना ही अर्थ ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हाँ, तो शरीर गंध के बारे में मैं बात कर रहा था। अगर हमें सचमुच ये विसर्ग गंध इसमें ज्यादा है ऐसा सोचना है, तो कौन से लोग इस प्रकार से डिओडोरेंट्स का प्रयोग करते रहते हैं ये अगर देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि इसमें विसर्गंध ज्यादा है, पित्त का प्राधान्य इस प्रकार का ज्यादा है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
इसके बारे में पूछे जा सकते हैं इन गुणों के आधार पर इस प्रकार से। कट्वम्लत्वात् अल्पशुक्र अव्यवाय अपत्याः। कटुअम्ल होने के कारण अल्पशुक्र व्यवाय और अपत्य, वहां मधुर होने के कारण प्रभुत्व अपत्य वगैरह इस प्रकार के बताए गए थे। ते एवं गुण योगात् पित्तला मध्यबला मध्यायुषो मध्य ज्ञान विज्ञान वित्तोपकरणवन्तश्च भवन्ति। और इन गुणों के योग से पित्तल जो है वो मध्य बल मध्यायुष मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरण इस प्रकार से युक्त होंगे होते हैं इस प्रकार से। तो ये जो अधिदैविक एस्पेक्ट इस प्रकार के है उनको भी भली भांति समझ लेना है। और मानव सारस्वत परीक्षण ये वेणुमाधव शास्त्री जोशी की किताब बहुत छोटे खानी इस प्रकार की है, उसमें ज्यादा जिक्र अस्थिसार के बारे में किया गया है क्योंकि वो समझ में थोड़ा आसान इस प्रकार का है। लेकिन उनके शिष्य अण्णा करमरकर, श्री गुरु करमरकर सभी लोगों का सार परीक्षण करते थे और असार धातु कौन से है, हमारा पाला पड़ता है वो असार धातुओं से पड़ता है। तो पुस्तक नहीं है करमरकरांचं, उनकी कोई भी किताब नहीं है अण्णा करमरकर की। लेकिन उनकी एक खासियत रही कि वो आयुर्वेद सेवा संघ में काम करते थे तो प्रसूति विभाग वो संभलते थे और उनका प्रसूति का अनुभव बहुत ज्यादा था। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है कि आयुर्वेद की दृष्टि से प्रसूति का उस समय जमाने में तो सीजरियन सेक्शन नहीं था, तो वर्जन करके ही डिलीवरीज होती थी अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो। और ये जो दाई कही जाती है सुईणी, उनके जरिए डिलीवरी की जाती थी और वो इसमें कुशल रहती थी कि वर्जन करके गर्भ को निकालना इस प्रकार से। मेरी एक बहन भी है जो ऐसे एक देहात में काम करती थी और उसको काफी अनुभव है डिलीवरीज करने का। अब ये भी इस प्रकार से निकल जा रहे हैं कि अभी तो ये सब पीएचसी वगैरह यहाँ पे हर जो गर्भिणी है उसके बारे में जानकारी होती है और उनको फॉलो करते हैं, वो पीएच सेंटर में आए नहीं आए इस प्रकार से, और नहीं तो जबरदस्ती बुलवा के फिर सीजर करवाते हैं, ऐसी स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये एक अहम मुद्दा उनके बारे में था और उनका काफी अनुभव प्रसूति के बारे में रहा है इस प्रकार से। तो मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरणवन्तश्च भवन्ति, मध्य बल मध्यायुष वगैरह इस प्रकार से होते हैं। तो अभी ये संदेह इस प्रकार का होता है कि एक जगह चरकाचार्य कहते हैं कि तेषाम् अनातुरः पूर्वे वातलाद्याः सदातुराः, वातलादि सदातुर इस प्रकार के कहे गए हैं। और यहाँ पे खास करके श्लेष्मल के बारे में काफी अच्छे गुण बताए हैं क्योंकि कफ के गुण जो है वो अच्छा कार्य करने वाले इस प्रकार के हैं। अब हमें ये देखना है कि ये गुण अगर ज्यादा बढ़ गए इससे भी किसी एक गुण वगैरह इस प्रकार का, तो वो गहरा असर करेगा। लेकिन वो शुक्र शोणित संयोग से लेकर अगर है तो उसमें परिवर्तन लाना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। ये अगर कालगर्भाशय प्रकृति मातृहार विहार प्रकृति वगैरह के जुड़ा है तो संभवतः उसमें बदल करवाना पॉसिबल है और फिर उनको समूह प्रकृति के नजदीक लाना काफी आसान इस प्रकार का होगा। और फिलहाल जो बातें की जाती है तो प्रकृति के दोषों से संबंध नहीं है, ये आहार विहार से जनित दोषों के बारे में बातें की जाती है जो अभी हम प्रकृति निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्तर में ऐसा होगा कि समूह प्रकृति सबसे ऊपर इस प्रकार की रहेगी, फिर कुछ अच्छे गुणों के जरिए जैसे कफ प्रकृति के बारे में बताया, श्लेष्मल के बारे में बताया, उस प्रकार से कुछ अच्छे परिणाम उसमें से निकल आएंगे। पित्त प्रकृति में कुछ इसमें बीमारियां भी घुस गए, खलती पलित वगैरह इस प्रकार से
बताया गया है या प्रभुता तिल व्यंग पीड़का वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं। और अल्प विवाह या अपत्य वगैरह वगैरह होने वाले इस प्रकार की बात की गई है। तो ये थोड़ा परिणाम इस प्रकार से होता होगा और इसलिए ये मध्यम कैटेगरी में डाले गए और वात प्रकृति का जो है वो 3 कैटेगरी में इस प्रकार से डाले गए और उसी के आधार पर वाग्भट ने हीन मध्योत्तम पृथक इस प्रकार से उनके बारे में बताया। लेकिन ये सब करते हुए भी तेषामनातुरः पूर्व वातलाद्यास्तातुरा ये नहीं भूलना है। लोग उसको भूल जाते हैं और सिर्फ इन्हीं के आधार पर वाग्भट में जो वर्णन किया है शारीरिक स्थान 3 अध्याय में, नाही वारंवार आजारी असतील तरी सुद्धा कारण हुडकायला पाहिजे। अगर कारण ढूंढेंगे, कारण टालेंगे और वो ठीक हो जाएगा तो प्रकृति का कोई संबंध नहीं है यह आहार विहार जनित ही है, इस प्रकार का समझना चाहिए। वातस्तु रूक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशदः तस्य वृक्षात् वातलाः रूक्ष अपचित अल्प शरीराः। तो रूक्ष होने के कारण वातल जो है रूक्ष अपचित और अल्प शरीर होते हैं। प्रतत रूक्ष क्षाम संपन्न सक्त जर्जर स्वराः जागरूकाश्च भवन्ति। और सतत रूक्ष क्षाम सन्न सक्त जर्जर इस प्रकार का जिनका स्वर है और जागरूक होते हैं। लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार व्याहाराः। लघु होने का लघु गुण के कारण लघु और चपल गति चेष्टा आहार व्याहार इस प्रकार के होते हैं। चलत्वाद अनवस्थित संधि अक्ष भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिर स्कंध पाणिपादाः। तो चलत्व के कारण ये अनवस्थित इस प्रकार के संधि अक्षि भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिर स्कंध पाणी और पाद ये हलते रहते हैं। तो काफी लोग इस प्रकार के होते हैं। शिगो जोशी हमें पढ़ाते थे और उनका बड़ा अजीब तरीका था वो एक किताब वही लेके आते थे नोटबुक जिसपे उनके नोट्स थे। हाँ, और फिर सिर्फ वो नोटबुक देखते हुए पढ़ते जाते थे सिखाने का कोई मतलब ही नहीं था। सामने कौन है नहीं है कुछ भी इस प्रकार का विचार नहीं होता था और वो नोटबुक खत्म करके फिर उठ के निकल जाते थे लेकिन उनके पांव सदैव घूमते रहते थे। तो एक कोलटकर सर ने एक अजीब बात बताई थी। दूसरे भी ऐसे एक बुजुर्ग थे जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, डायग्नोसिस बहुत अच्छा था, फिर भी उसका कुछ भी रिफ्लेक्शन उनके पढ़ाई में नहीं होता था। केवल अर्थ बताया, श्लोक पढ़ते अर्थ बताते और आगे चले जाते। तो मैंने एक ही बार उनका लेक्चर अटेंड किया अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में, तो अध्यापक था वहां पे। तो सुना कि इनका लेक्चर है तो मैं जाकर बैठ गया उसमें तो लेक्चर होने के बाद मैंने कोलटकर सर से बात की, सर ये कैसे है कि इतना बड़ा अनुभव है इनका, इतने अच्छे चिकित्सक है, फिर ये ऐसा क्यों पढ़ाते हैं? तो कोलटकर सर ने कहा कि मैंने भी उनसे सीख लिया मैंने कहा कि आपने क्या सीख लिया? तो बोले कैसे नहीं सिखाना है ये मैंने सीख लिया। तो किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है दूसरों के साथ बर्ताव नहीं कैसे करना है ये भी हम सीख सकते हैं। दूसरों का बर्ताव अच्छा नहीं है और फिर हम उनसे क्या सीखेंगे? तो हम यही सीखेंगे कि इस प्रकार का बर्ताव दूसरे के साथ हमें नहीं करना है। तो ये एक अजीब बात है कि कुछ ही लोगों बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमताम, जो बुद्धिमान है उसके लिए सभी विश्व या आचार्य गुरु जैसा है। तो निगेटिव से भी पॉजिटिव इस प्रकार के सीख सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका आहे. प्रकृती लक्षणे ही वैकारिक दोषांमुळे आहेत तर हे रिव्हर्सिबल आहेत का? उदाहरणार्थ खालित्य पालित्य प्रकृती रिवर्सिबल है मैं ऐसा नहीं मानता कि रिवर्सिबल नहीं है. और फिर दूसरी बात ऐसी है कि ये किस उम्र में निर्माण होंगे. वैसे पित्त वृद्धि का काल तारुण्य है और उस
युवावस्था में ये खालित्य पालित्य विकार बढ़ सकते हैं, ये बात हो सकती है अगर पित्त बढ़ाने वाले इस प्रकार के हेतु हो। तो प्राकृतिक दोषों को अगर वैकृतिक दोषों से बल मिलेगा, वैसे ही आप श्लेष्मल है, पित्तल है, वातल है, और वातलाने आसेव मानस्य क्षिप्रम वातः प्रकोपम आपद्यते, जो बात छठे अध्याय में बताई गई है कि वातल व्यक्ति है और उसमें वात सेवन का वात के हेतु का सेवन हुआ तो तात्काल, हाँ, वात का प्रकोप हो जाता है और प्रायण बलवंतश्च भवन्ति, उसको वात व्याधि है, प्रायः होते हैं और बलवान होते हैं, लेकिन मूल रूप में स्वस्थ ही रहेगा कुछ हद तक इस प्रकार का। तो डेविएशन है, मैं ऐसा नहीं मानता कि डेविएशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेविएशन सिर्फ ये बताने के लिए है कि अगर आप उस दोष के कारणों का सेवन करोगे तो आपको निश्चित रूप से इस रोग से बीमारियां होगी, इस दोष से बीमारियां होंगी, बलवान होंगी वो इस प्रकार से। आधीचा मरकट त्यातही मद्य प्याला, ये जैसी बात है उसी प्रकार से यहाँ पे सोचना है। और फिर उसको ध्यान में रखते हुए मैं समप्रकृति हूँ या ये काल गर्भाशय प्रकृति वगैरह के हिसाब से कुछ कहीं तरफ झुका हूँ, श्लेष्मल वातल पित्तल इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार का अगर झुकाव है और विशिष्ट गुणों के कारण है तो मुझे उन गुणों से बच के रहना है, उसको काउंटर एक्ट करते रहना चाहिए, ये बात इसमें हम इस प्रकार की रहेगी। तो इसमें ये रिवर्सिबल हो सकता है, ऐसा जरूर इस प्रकार का रहेगा। बहुत्वाद बहुप्रलाप कंडरा सिरा प्रताना, बहु होने के कारण बहुप्रलाप कंडरा सिरा प्रतान, तो इसमें कार्श्य होता है और उसके जरिए ये सिरा वगैरह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ये एक बात रहती है, और वो ज्यादा होते हैं ये एक अलग इसमें बताया गया है। शीघ्रत्वात् शीघ्र समारंभ क्षोभ विकारा, शीघ्र होने के कारण कोई भी आरंभ शीघ्रता से करता है, क्षोभ भी शीघ्रता से होता है, और विकार रोग भी है वो शीघ्रता से होते हैं। शीघ्र त्रास राग विरागा, और उसी प्रकार से शीघ्र त्रास राग और विराग, तो अनुरक्ति भी होती है और वैराग्य भी शीघ्र इस प्रकार का होता है। श्रुतग्राहिण अल्पस्मृतयश्च, जो श्रुत है, सुना है, उसको तुरंत पकड़ते हैं, लेकिन स्मृति अल्प होती है। शैत्यात् शीता सहिष्णव, शैत्य के कारण शीत असहिष्णु होते हैं। प्रतत शीतक उद्वेपक स्तंभा, बार बार शीतक उद्वेपक और स्तंभ इस प्रकार के होते हैं। पारुष्यात् परुष केश श्मश्रु रोम नख दशन वदन पाणिपादा, तो ये पुरुष इस प्रकार के होते हैं, केश श्मश्रु रोम नख दशन वदन पाणिपाद। वैशद्यात् स्फुटित अंगावयवा, वैशद्य के कारण अंग अवयव स्फुटित इस प्रकार के होते हैं। सतत संधि शब्द गामिनः गामिनश्च भवन्ति, और सतत संधि शब्द गामी इस प्रकार के होते हैं, तो कटकट इस प्रकार के आवाज संधियों में होते रहते हैं इस प्रकार से। तो एवं गुण योगात वातलः प्रायेण अल्पबलाः च अल्पायुषश्च अल्पापत्याश्च अल्पसाधनाश्च अल्पधनाश्च भवन्ति, और इन सभी के कारण ये अल्प बल, अल्प आयुष, अल्प अपत्य, अल्प साधन और अल्प धन इस प्रकार के होते हैं। संसर्गात संसृष्ट लक्षणाः, दो दोषों के गुणों का ये संयोग इस प्रकार का है, तो संसृष्ट लक्षण इस प्रकार का है द्विदोष बारे में। तो अभी प्रकृति के बारे में जो भी बहस होती रहती है उसमें ये सभी मुद्दे काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं, और मूल रूप से वातलाद्या सदातुराः और तेषाम् अनताः बहुगुण काया है, बहु यानी कि पुष्कळ, ज्यादा इस प्रकार से।
तो बहुप्रलाप कंडरा सिरा प्रतानाः। कुछ लोग बकबक करते रहते हैं, बहुत ही बोलते रहते हैं इस प्रकार से। तो इनमें ये सिरा प्रतान वगैरह भी ज्यादा है, ऐसा देखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम सदातुर नहीं है, अनातुर इस प्रकार के है, तो इसमें से कुछ लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता कि इनमें से कुछ लक्षण दिखेंगे ही नहीं इस प्रकार से। तो थोड़ा टेंडिंग टुवर्ड्स उस वातल पित्तल श्लेष्मल इस प्रकार का होगा। और ये अगर शुक्र शोणित प्रकृति से जुड़ा नहीं है तो वो सुधरने के चांसेस बिल्कुल है। और फिर हम उनको काउंटरएक्ट इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये फिर सम प्रकृति में ही बताया जाएगा इस प्रकार से। अब दूसरी इसके बाद इसमें बात ऐसी है कि मानस भाव भी इसमें आ गए हैं अंत में इस प्रकार से, और वैसे मानस प्रकृति अलग बताई गई है इस प्रकार से। तो ये दोनों साथ में होने हैं या अलग अलग हो सकते हैं, ये भी एक अलग बात। वाचार, हाँ ठीक है, वाचार में विजिबल वेन्स हटके तलों के पास में ऑब्जर्वेशन। ओके। तो अभी मैं मानता हूं कि यहाँ दोष के गुण और उनके जरिए उसके होने वाले परिणाम ये स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। तो शायद दोषों का परीक्षण करने के लिए ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है। अब वो दोष प्रकृति से आरंभ शुक्र शोणित संयोग से है या बाद में उत्पन्न हुआ है गर्भावस्था में ही, या फिर बाद में आहार विहार से जनित है, ये भी एक बात हो सकती है। अभी जो वर्णन है उसके अनुसार ये तो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, जो मूल अधिकार उसका चल रहा है प्रकृतितः विकृतितः इस प्रकार से। तो गर्भ शरीर से उसका संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन ये गुण ये कार्य करता है, ये एक बार निश्चित हो गया तो जन्म के बाद भी इस प्रकार के गुणों का सेवन अगर होगा तो उस प्रकार के कार्य दिखेंगे, ये एक बात अलग इस प्रकार की रहेगी। और फिर वैकारिक दोषों से जुड़े इस प्रकार के गुणों के परिणाम आ रहे हैं आहार विहार वगैरह से, तो उनको तो रिवर्ट कर ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कालगर्भाशय प्रकृति वगैरह से लेकर भी रिवर्ट कर सकते हैं, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की होगी। इसलिए जो बहस हुई थी कि गर्भपाल रस सभी औरतों में देना है नहीं देना है, मासानुमासिक कषाय सभी औरतों में देने हैं नहीं देने हैं इस प्रकार से गर्भिणी अवस्था में, तो मेरा कहना है कि देने हैं दोनों ही देने हैं, गर्भपाल रस भी देना है और मासानुमासिक कषाय भी देना है। तो उन महीनों में जो इस प्रकार के परिवर्तन आते रहेंगे या जो भाव निर्माण होते रहेंगे, उन भावों पर दोषों के इन गुणों का परिणाम न हो और विकृति निर्माण न हो, उसके हिसाब से ये सब देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर जन्म के बाद अगर उन गुणों वाले द्रव्यों का सेवन होता है तो इस प्रकार से परिणाम उस पे निकल आ सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है तो गर्भावस्था में बताया गया है, लेकिन इन गुणों का इन कार्यों से अगर संबंध है तो बाद में भी ये बात रहेगी इस प्रकार से। हाँ, कल्प ये कल्पना बाद में आई है। शतावरी कल्प ये बाय फ्लूक और बाय एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा लगता है मुझे। मूल ग्रंथों में कहीं भी कल्प का निर्देश नहीं है, लेकिन अभी ये डिस्पेंस करने के लिए आसान है, दूध में गुल मिल जाता है तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। स्थूल व्यक्तीमध्ये भूक न लागणे असे 3 पेशंट मध्ये बघितले, सर कसे समजावे? आणि स्थूल व्यक्तीमध्ये फक्त उदावरत
ऊर्ध्व जत्रुगत स्वेद प्रवृत्ति। क्लासिकल संप्राप्ति जो है स्थौल्य की, उसमें मेधसावृत मार्गत्वाद वायु कोष्ठे विशेषता चरण तंतु क्षयत्यग्नि क्षुत्रतोधिकम, इस प्रकार का वर्णन है कि मेध का आवरण वायु पर आ जाता है और वो कोष्ठ में चला जाता है और फिर क्षुधा और तृषा बढ़ते हैं, इस प्रकार के हैं। तो सामान्यतः ये बात होनी है कि अग्नि उनका तीक्ष्ण होना है, भूख ज्यादा लगती है, इस प्रकार से। लेकिन दूसरे में अगर कुछ कारण है जिसके कारण अग्नि मंद हो गया हो, तो स्थूल व्यक्ति होने पर भी अग्नि अच्छा नहीं है, मंद है, ये बात हो सकती है। और उस सिलसिले में लंघन सहन कर सकते हैं ये लोग। अगर अग्नि मंद है तो फिर लंघन सहन कर सकते हैं और स्थौल्य आसानी से मिट सकता है। ऊर्ध्व चतुर्गत स्वेद प्रवृत्ति, ये तो उदावत जैसा थोड़ा सा चाहिए, देखना चाहिए। कुछ लोगों को खाना आरंभ करने के तुरंत बाद स्वेद प्रवृत्ति शुरू होती है, ये थोड़ा अजीब देखा गया है, लेकिन उसमें ज्यादातर कटुरस का सेवन पाया जाता है और वात और पित्त ये दोनों कारीगर इस प्रकार के होते हैं। सतत संधी शब्द हे लक्षण व्याधीचे आहे का प्रकृतीचे, यावर कसा विचार करावा? ऐसा है कि वृद्धावस्था में जब हमारे पास मरीज आते हैं और ये कटकट इस प्रकार का ध्वनि खास करके जानुसंधि में देखा जाता है। एक्सरे में देखते हैं कि अस्तामति विघटना पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसमें जो डिस्क होनी चाहिए वो बिल्कुल पतली हो गई है या एब्सेंट ही है, इतनी कम हो गई है। और फिर इसके जरिए कटकटायन इस प्रकार का होता है, तो समझ लेना है कि ये वैकृतिक इस प्रकार का है, वात बहुत बढ़ गया है और अस्थिक्षय इस प्रकार का होने लगा है। लेकिन बचपन से लेकर अगर इस प्रकार से सशब्द गामी इस प्रकार के होंगे तो शायद हम वातल में उसको डालेंगे और किसी एक के गुण के कारण इस प्रकार कुछ परिणाम वातल श्लेष्मला वगैरह में दिखेंगे, ये बात हो सकती है। तो उनके बारे में जागरूक रहना और उन कारणों का सेवन नहीं होने देना, ये इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा। तो वातनिमित्ता प्रायण बलवंतश्च भवन्ति, ये जो बात बताई गई है वो वातनिमित्त तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। उसी प्रकार श्लेष्मल में श्लेष्म निमित्त नहीं मिलना चाहिए, पित्तल में पित्तल निमित्त नहीं मिलना चाहिए। तो ये मिलेंगे तो उस दोष के जरिए विकार होंगे, वही प्रायः होंगे और बलवान भी होंगे। तो अतुल्य दूष्य देशर्थ प्रकृति पाद संपत्ति, इसमें अतुल्य प्रकृति ये जो बात बताई गई है वो इस हिसाब से बताई गई इस प्रकार की है। तो एक तो हम चरकाचार्य जैसे कहते हैं वात प्रकृति, ये शब्दों को छोड़ देंगे। कहना है तो वातल कहेंगे, पित्तल कहेंगे, वात पित्त प्रकृति वात प्रकृति ये शब्दों को छोड़ देंगे इस प्रकार से। और उसमें भी डेविएशन कितना है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर डेविएशन बहुत ही ज्यादा है तो ही इन सभी के बारे में सोचना है। और वो जन्म से पूर्व इस प्रकार का डेविएशन चल रहा है, शुक्र शोणित संयोग से लेकर ये कालगर्भाशय प्रकृति वगैरह से लेकर अगर ये हो रहा है तभी उसके बारे में ये प्राकृतिक दोषण से संबंध रहेगा। और आगे चलकर जो है इन्हीं गुणों के कारण जो आहार विहार से उत्पन्न हो दोष वैषम्य में निर्माण हो सकता है। ये लक्षण जो अभी इस प्रकार से प्रकृति से लेकर बताए गए हैं वो उस समय में भी निर्माण हो सकते हैं। और उनकी चिकित्सा तो आसानी से होनी चाहिए। उनका हित सेवन बंद करके उनके विपरीत चिकित्सा अगर गुणों से चिकित्सा करेंगे
तो ये ठीक हो पाएंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के बारे में काफी गलतफहमियां इस प्रकार की है, और जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है वैसे प्रकृति का एक कारण होना है, वो हमारे जेब में रखना चाहिए और उसी के मुताबिक आहार विहार वगैरह सब करने चाहिए, या इन सभी के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये गलत फहमियां है, ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो वातलाद्या सदातुराः तेषामनातुराः पूर्वे, ये सूत्र ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और कोलटकर सर का यही कहना था कि इसी के आधार पर समूह प्रकृति है या वातल पित्तल श्लेष्मल है, ये डिसाइड करना है। और फिर भी ये केवल शुक्र शोणित संयोग से जुड़ा है या बाकी से बाहों से जुड़ा है, ये बात भी देखना है। और फिर उसको साम्यावस्था में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, नहीं तो स्वस्थ वृत्त निरर्थक हो जाएगा, और स्वस्थ वृत्त का निरर्थक होना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। तो दोषों की साम्यावस्था ही आरोग्य है। किसी एक दोष का किसी गुण के कारण ज्यादा होना ये विकृति है, प्रकृति नहीं है। तो उसको प्रकृति में नहीं डाले, वात प्रकृति वगैरह शब्दों का प्रयोग नहीं करे। प्रकृति केवल समुदोष अवस्था को ही प्रकृति कहेंगे और उनको वातल पित्तल श्लेष्मल कहेंगे। और फिर ये कब से हुआ है ये देखेंगे, और फिर उसको काउंटरएक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वैसे ये ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। समूह प्रकृति वाला ही ग्रुप ज्यादा बड़ा इस प्रकार का होना चाहिए। और ये कुछ कुछ लोग इस प्रकार के रहेंगे। हमने कोष का कार्य किया है। हेतु कोष के 85,000 रिकॉर्ड, लक्षण कोष के 85,000 रिकॉर्ड। और हाँ, आम्ही हे प्रकृतीचे गुण त्यात लिहिले ते वात प्रकृति वगैरह म्हणून, प्रकृति वातजाया, प्रकृति है पित्तजाया, इस प्रकार के करके लिख दिए है हमने वाग्भट वगैरह जो लक्षण है। लेकिन वातल वगैरह जो निर्देश है वो बहुत ही कम है। औषध कोश 3 लाख रिकॉर्ड्स है, तो 85,000 प्लस 3 लाख, ये 4,70,000 रिकॉर्ड्स इस प्रकार से है। और उनमें से 50 या 100 तक ज्यादा से ज्यादा वातल वगैरह इस प्रकार के हो गए। पित्तला या नृसंवाद से वगैरह ऐसे प्रकार के कुछ रिकॉर्ड्स आते हैं, कुछ सूत्र ग्रंथों में आते हैं। तो 4,70,000 रिकॉर्ड में अगर 50-100 रिकॉर्ड्स इस प्रकार से मिलते हैं, तो ये दखल अंदाजी देने की बात है ही नहीं। इस प्रकार से इतना बड़े पैमाने पर प्रकृति को सर पे चढ़ा के रखना, ये बात गलत इस प्रकार की है। वात पित्त कफ हे एखाद्या शरीरात किती पर्सेंटेज, 30-30, 40-40, 40-20 एक्सेट्रा असे समजून घेणे अपेक्षित आहे का, की फक्त एकच दोषाचे आधिक्य असते? ये तो नहीं है, सभी दोषों का होता है। जब हम समूह प्रकृति इस प्रकार के बारे में कहेंगे, समदोषावस्था इस प्रकार के कहेंगे, तो तीनों के लक्षण दिखने चाहिए उनके उनके गुणों के अनुसार। और फिर भी उसमें प्राकृतिक लक्षण दिखने चाहिए, ये भी एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि जो स्वास्थ्य निदर्शक इस प्रकार के हैं। अब ये 33.33 इस प्रकार के होंगे क्या, ये काफी बहस चलती रहती है। और ऐसे सोच लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि सदातुरत्व और अनातुरत्व, इन्हीं बातों को ध्यान में रखे। और ये आतुरत्व सदातुरत्व अगर है वो वैकारिक दोषों से, आहार विहार से जनित दोषों से है क्या, ये बात ध्यान में रखे, उसको ठीक कर ले,
और वो ठीक हो जाता है तो प्रकृति का संबंध नहीं है, सम प्रकृति ही है, वातल पित्तल श्लेष्मलन नहीं है, इस प्रकार से मानना उचित इस प्रकार का रहेगा। कल देखते हैं इसमें अगर आगे कुछ करना है तो। सर्वगुण समुदिता समधातवः इत्येवं प्रकृतितः परीक्षेत। सर्वगुण समुदित, तो जैसे मैंने अभी बताया कि वात पित्त कफ के तीनों के लक्षण इस प्रकार से होंगे और विकृति के लक्षण नहीं होंगे। ये बात अगर होती है तो हम उसको अनातुर और समप्रकृतिक इस प्रकार के मानेंगे। आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। जो लोग इसमें नए जुड़ गए हैं जैसे कि मैंने ये गुरुकुल में बताया था, वो बाकी लोगों से संपर्क करे और जेएसबीसी में ऐड करने के लिए बता दे। सुश्रुत उसका मुख्य है, तो सुश्रुत से संपर्क करे जो नए दाखिल हुए हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर जो छात्र नए दाखिल हुए हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ परिवर्तन आता है तो जेएसबीसी ग्रुप में हम डालते हैं उसके बारे में। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनः